दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है, हमारे देश के सबसे तगड़े मौसम वैज्ञानिक होते हैं हमारे देश के नेता। नेताओं को सब पता होता है ज़मीन पर क्या माहौल है और उन्हें ये भी पता होता है कब कैसे पलटी मारनी है। बिहार में ऐसा लगता है कि जो नेतागण हैं उन्होंने ज़मीन के हालात पहले ही भांप लिए हैं, इसीलिए सत्ताधारी दल से जुड़े हुए नेता या तो पलटी मारकर दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं या फिर अपनी पार्टी को बाय बाय बोल रहे हैं। दोस्तों, एनडीए के अंदर बिहार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और अब ये बात कोई ऐसी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, खुलेआम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लगातार बयानबाजियां और बयानबाजियों के बीच सीटों की रस्साकशी ये बताती है कि एनडीए में सीटों को लेकर न केवल चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार की पार्टी आमने सामने है, बल्कि बीजेपी की कुछ सीटों पर भी चिराग पासवान ने दावा ठोक दिया है। कैसे, मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताती हूँ कि कैसे बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेता अब बोल रहे हैं अपनी अपनी पार्टियों को बाय बाय। दोस्तों, ये जो खबर है ये इस वक्त बिहार में बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है। जेडीयू के विधायक है संजीव कुमार। सुनने में आया है कि अभी कुछ दिन से इनकी एक पुरानी फोटो है तेजस्वी यादव के साथ, ये बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब तैर रही है। अब सुनने में आ रहा है कि संजीव कुमार आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब सत्ताधारी दल के विधायक अपनी पार्टी को छोड़कर चुनाव से पहले आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। ये भी हो सकता है दोस्तों कि अगले 24 घंटे में वो फैसला ले लें या फिर कल आधिकारिक तौर पर तेजस्वी यादव की पार्टी का दामन थाम लें। दोस्तों, बिहार के परबत्ता से विधायक है संजीव कुमार और ये काफ़ी दिनों से अपनी पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं, जेडीयू से, नीतीश कुमार से। और सुनने में आ रहा है कि कुछ दिन पहले तक इन्होंने एक सार्वजनिक तौर पर बयान भी दिया था, ये कहते हुए कि जहां उनको सम्मान मिलेगा वहां ये जाएंगे। तो ये तो पहला विकेट है जो जेडीयू से गिर सकता है। दूसरा एक और विकेट है दोस्तों जिसके बारे में खूब चर्चा हो रही है और वो है बीजेपी के बड़े नेता। दोस्तों, बिहार बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। 4 बार के विधायक हैं और बड़े नेता हैं। वो हो सकता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो जाएं, जनसुराज में। दोस्तों, अररिया के नरपतगंज से बीजेपी के 4 बार के विधायक हैं जनार्दन यादव बहुत जल्द पाला बदल सकते हैं और बीजेपी को छोड़कर प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो ये बीजेपी के लिए बड़े झटके के तौर पर तो होगा ही। अब 4 बार के विधायक जाहिर तौर पर पार्टी छोड़ेंगे तो उससे झटका तो लगेगा ही इलाके में, साथ पे प्रशांत किशोर की पार्टी को एक बूस्ट भी मिलेगा। हालांकि ये भी सच है कि अगर वो अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं ठीक चुनाव से पहले, तो बहुत संभव है कि नेताजी को समझ में आ गया होगा कि टिकट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से ना सही तो वहाँ से लड़ लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बड़ी खबरें पिछले 24 घंटे से निकल कर आई हैं। दोनों ही खबरें एनडीए के खेमे से हैं। क्यों? क्योंकि एनडीए के खेमे में कुछ है दोस्तों जो ज़बरदस्त तरीके से अंदर ही अंदर पक रहा है। अब उसकी महक पूरे बिहार में आराम से हर कोई महसूस कर सकता है। दरअसल दोस्तों, टिकट बंटवारे को लेकर एनडीए में ज़बरदस्त तरीके से खींचतान चल रही है। चिराग पासवान ने तो हद ही कर दी है। न केवल चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के दावे, उनकी पार्टी के दावा कर रही कुछ सीटों पर भी दावा ठोक दिया है, बल्कि अब तो बीजेपी ने जिन सीटों को लॉक कर रखा है अपने लिए, उनमें से भी कुछ सीटों पर चिराग पासवान ने दाव चल दिया है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि चिराग ही हैं जिनकी वजह से एनडीए में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो रहा है। दरअसल दोस्तों, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी भले ही एक गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन जेडीयू के जो नेता हैं उनके मन में रह रहकर जो 2020 का विधानसभा चुनाव है वो याद आता है कि कैसे चिराग पासवान ने उनकी पार्टी का मटियामेट किया था। और इसीलिए जेडीयू ने जो अपनी 45 सीटें जीती थी उनको तो लॉक कर रखा है, बल्कि एक्स्ट्रा 15 सीटों को भी दाव ठोक दिया है अपना। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान की पार्टी ने भी कुछ सीटों की लिस्ट थमा दी है बीजेपी को, और ये जो सीटें हैं जिन पर चिराग पासवान की पार्टी किसी भी हाल में अपना दाव छोड़ने को तैयार नहीं है, सुनने में आ रहा है कि ये वो सीटें हैं जिन पर जेडीयू ने पहले ही अपनी लिस्ट लॉक कर दी है। जैसे उनमें से कुछ सीटों में आपको बता देती हूँ दोस्तों। ये सीट है अलौली, रुपौली, कदवा, नाथनगर, रफीगंज और अतरी, मटिहानी, चकई विधानसभा। ये वो सीटें हैं जो जेडीयू ने अपने लिए फाइनल कर रखी है, लेकिन चिराग पासवान इन सीटों को छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर दिक्कतें बीजेपी के लिए भी कम नहीं है। बीजेपी ने 73 सीटों को लॉक कर रखा है, मतलब ये 73 सीटें, 73 सीटें हैं जो बीजेपी किसी को भी नहीं देने वाली है। बाकायदा बीजेपी ने उनमें तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन इनमें से जो 73 सीटें हैं, इनमें भी कुछ सीटें हैं जिस पर चिराग पासवान की पार्टी की नज़र है। बाकायदा चिराग पासवान की पार्टी ने जो लिस्ट थमाई है बीजेपी को, इनमें से कुछ सीटें हैं, मतलब बीजेपी ने वो सीटें लॉक कर ली, चिराग पासवान कह रहे हैं हमको दीजिए। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ दोस्तों, गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र है। 2020 में बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी और जो लोजपा है यानी कि चिराग पासवान की पार्टी है, उनके कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन तब वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे। अब वो एनडीए का हिस्सा है, तो चिराग पासवान की पार्टी चाहती है कि ये सीट
उनके कैंडिडेट को दी जाए। दोस्तों इसके अलावा बीजेपी के एक सिटिंग एमएलए हैं जनक सिंह, ये तरैया विधानसभा से सिटिंग एमएलए हैं। ये सीट बीजेपी के पास ऑलरेडी है। इस सीट पर भी चिराग पासवान की नज़र है। आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने कई ऐसी सीटें लॉक कर रखी हैं जो जेडीयू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बीजेपी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और चिराग पासवान एक आप कह सकते हैं कि ऐसे रोल में आ गए हैं जो दोनों ही पार्टियों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। यही वजह है कि एनडीए जिसमें टिकट बंटवारे को लेकर पिछले कई दिनों से, इनफैक्ट सबसे पहले चर्चा शुरू हो गई है, वहां अब तक इस पर सहमति नहीं बन पाई है। तो समाजी ने तो साफ बोल दिया कि 20 सीटें तो हमको चाहिए ही चाहिए, हमको अपनी पार्टी मान्यता प्राप्त बनानी है, और अगर नहीं मिली 20 सीटें एनडीए से अलग हो जाएंगे, 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब मांझी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि खाली विपक्ष का खेल बिगाड़ेंगे, एनडीए का भी खेल बिगाड़ेंगे। तो ये खुलेआम हो रहा है, साफ तौर पर हो रहा है। हालांकि टिकट बंटवारे का जो पेंच है ये इधर भी बहुत फंसा हुआ है इंडिया गठबंधन में। लंबी सूची जो है वो कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी को थमाई है। इसके अलावा आरजेडी के पास इस वक्त वीआईपी जो है वीआईपी दल, उसको भी एडजस्ट करने का दबाव है। वाम दल भी हैं, और इस बार सुनने में आ रहा है दोस्तों कि हेमंत सोरेन की पार्टी को भी कुछ सीटें दी जा सकती हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है दोनों गठबंधनों के अंदर, जो कि जाहिर तौर पर सीट बंटवारे को लेकर ही है। लेकिन खुलेआम जो संकेत मिल रहे हैं वो एनडीए के मोर्चे से ज़्यादा खतरनाक मिल रहे हैं, और ये साफ तौर पर बता रहा है कि न केवल बड़े नेताओं के बीच टिकट बंटवारे को लेकर असमंजस है, कन्फ्यूजन है और एक तरह का लगातार टसल है, बल्कि ज़मीन पर उसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो मौजूदा विधायक कहाँ अपनी पार्टियां छोड़ते हैं। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।